श्री राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जप, तप, त्याग, कठोर उपवास, अनुष्ठान में पीएम की निष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 11 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। 11 दिनों से पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त करीब आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियम और कठोर होते जा रहे हैं। शास्त्रों को लेकर पीएम मोदी की जानकारी और उसका कड़ाई से पालन करना यह जग जाहिर है। और रामलला प्राण प्रतिष्ठा में जो अनुसरण करना है अनुष्ठानों का, 11 दिन तक पीएम मोदी लगातार कंबल बिछाकर जमीन पर सोएंगे। यही नहीं, 11 दिन तक वह नारियल पानी भी पी रहे हैं। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में सुमंगल घड़ी नजदीक है। इससे पुण्य अवसर को लेकर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर तरफ श्री राम का जयकारा गूंज रहा है। आई गई रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, सजवा दो वंदनवार। आस्था और भक्ति के इस पावन पल और पुण्य काल बनाने के लिए प्रधानमंत्री अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। कालाराम मंदिर नासिक, वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, गुरुवयूर मंदिर केरल, त्रिप्रयार श्रीराम स्वामी मंदिर त्रिशूर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनुष्ठान के नियम और सख्त होते जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के इन नियमों को यम नियम कहा जाता है। यम नियम का मतलब बहुत ही व्यापक है। यम का मतलब होता है संयम और नियम का अर्थ है अनुशासन, जो अष्टांग योग का अंग है। योग का मूल लक्ष्य है समाधि में जाना यानी ब्रह्म में समाना। ध्यान का मतलब है देखना यानी ब्रह्म में मन लगाना और ब्रह्म का चिंतन करना है। और दूसरा इसका भाग है भजन, भजन यानी ईश्वर को भजना। वैसे अष्टांग योग के 8 भाग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। इन सभी का मतलब है कि अपने आप को जगत से हटाकर प्रभु की ओर मन लगाना। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह गुरुवयूर मंदिर गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने त्रिशूर जिले के त्रिप्रयार श्रीराम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। ये दिन नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास है। इस दौरान वो सिर्फ फल खाएंगे। पूजा के दौरान सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते। इस दौरान खाने में हल्दी, सरसों, उड़द, मूली, बैगन, लहसुन, प्याज, तेल से बना खाना नहीं खाया जाता। चावल, राई, भुजिया और गुड़ भी खाना मना है। 3 दिनों में वे केवल कंबल बिछा करके अपनी चौकी के ऊपर शयन करेंगे और उन 3 दिनों में उनको केवल फलाहार ग्रहण करना है, भोजन अथवा अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार के अनेक नियमों का पालन वे स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिज्ञा।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर पहुंचे। आंध्र प्रदेश में मोदी लेपाक्षी में 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मंदिर में बैठकर नरेंद्र मोदी राम भजन करते रहे। राम कोदंड राम राम कल्याण राम राम सीतापति राम नीवे गति। नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और इससे पहले वो 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। इसे आप मोदी की प्रतिज्ञा कह सकते हैं, इसे आप मोदी का प्रण कह सकते हैं, इसे आप मोदी की कसम कह सकते हैं, उनका वचन कह सकते हैं, इससे आप मोदी की शपथ और उनकी सौगंध कह सकते हैं। मोदी ने अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से की और वहां के काला राम मंदिर में पूजा अर्चना की। नासिक पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शहर में 1.5 किलोमीटर का रोड शो किया। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज, मोदी जिंदाबाद के नारे लगते रहे। यहां के काला राम मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई का संदेश दिया। उन्होंने मंदिर में पोछा लगाया। प्रधानमंत्री का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी में गंगा पूजा भी की। ये उस अनुष्ठान का हिस्सा है जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं चला करके हम लोगों से पूछा कि इस कार्य के लिए मुझे स्वयं कुछ करना होगा तो आपको निसंकोच बतलाना चाहिए, और ये भी उन्होंने बताया कि कठिन से कठिन भी कुछ होगा तो उसका भी पालन मैं करूंगा, लेकिन मुझे बता दिया जाए। नरेंद्र मोदी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। शुरुआत नासिक से की। यहाँ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आना मायने रखता है। कहा जाता है कि प्रभु राम की जिंदगी में इस जगह का काफी महत्व रहा। रामायण काल से जुड़ी खास जगहों में पंचवटी बहुत अहम मानी जाती है। तो अनुष्ठान के लिए ही पीएम मोदी ने नासिक के श्री कालाराम मंदिर में पूजा की। वो गोदावरी के तट पर पंचवटी भी गए। भगवान राम के अयोध्या आगमन का प्रसंग भी सुना और खास बात ये थी कि ये रामायण का ये प्रसंग मराठी भाषा में था। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास अनुष्ठान करने का फैसला कर लिया था। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को एक ट्वीट में कहा था कि वो 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से एक कोशिश है जिसमें वो भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको विशिष्ट मंत्र भी कहे हैं, उन मंत्रों का जप भी उनको करना है, और जैसे जैसे कार्य आगे बढ़ेगा वैसे उनको पलंग पर शयन करना भी निषिद्ध हो जाएगा। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रंगनाथ रामायण के छंद सुने। रंगनाथ रामायण तेलुगु में रचित रामायण है। ये रामायण भी वाल्मीकि रामायण के अनुरूप ही है, मतलब इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखी कथा ही है। इसके मूल रचयिता कवि गोन बुद्धा रेड्डी हैं। श्री रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा का सबसे पहला राम काव्य है, जिसमें 6 कांड है और 34,580 पंक्तियां हैं। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में छोटा सा कस्बा है और यहीं पर ये वीरभद्र मंदिर है। ये मंदिर शिव के रौद्र रूप वीरभद्र के लिए जाना जाता है, इसलिए मंदिर का नाम है वीरभद्र मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव के अलावा विष्णु, पापनाथेश्वर, श्री राम और माता पार्वती के मंदिर भी हैं। यहाँ पर जो नंदी की मूर्ति है, माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। मंदिर कुमार शैलम नाम के पर्वत पर बना है जो कछुए के आकार का है, इसीलिए नाम है कुमार शैलम, जिसका मतलब है कछुआ पर्वत। नरेंद्र मोदी जिन मंदिरों में जा रहे हैं उनकी अलग अलग खासियत है। कुछ पौराणिक है, कुछ वहां की वास्तु से जुड़ी बातें हैं। लेपाक्षी के इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है यहाँ पर हवा में लटकता हुआ खंभा। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री केरल के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने गुरुवायूर मंदिर में पूजा किया। अयोध्या में राम मंदिर इस वक्त देश का मूड बन चुका है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा माहौल बन चुका है। दक्षिण के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इरादा अटल हो चुका है। अयोध्या तो इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई है। अयोध्या इस वक्त राम की मोहब्बत में डूबी हुई है। हर तरफ ऐसा माहौल कि जो अयोध्या आए वो यहीं के जुनून में रच बस जाए। अयोध्या सदियों से ऐसी ही रही है। इस बार का मौका बहुत खास है। अयोध्या के इतिहास में ऐसी रौनक सैकड़ों वर्षों में पहली बार देखी जा रही है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।
क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पूरे देश से मेहमान आएंगे। अयोध्या में इस समय 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस दिन हजारों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुत सारे वीआईपी अयोध्या की चौखट पर पहुंचेंगे। सुरक्षा को देखते हुए 20 जनवरी के बाद से ही यहां कई सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, क्योंकि उस दिन पूरी दुनिया अयोध्या को देखने वाली है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर खुल जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी को देश गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। बाद में देश का बजट भी आएगा। भारत में बड़े बड़े और भी मौके आएंगे जब बहुत सी हेडलाइन बनेगी। लेकिन अयोध्या में मंदिर को लेकर जो माहौल बना है वो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल अयोध्या का राम मंदिर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। वहीं इस वक्त सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हैं और उनके अनुष्ठान पर भी हैं। उनके द्वारा कुछ दान भी दिए जाने हैं। यहाँ के देवकाली के लिए उनके द्वारा भेजे गए उपहार अर्पण करके और उसका पूजन आरंभ होगा। इस प्रकार उनको भी इस सब बातों की गंभीरता का पता है और वे स्वयं स्वेच्छा से इन अनुष्ठानों का पालन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ और कड़े नियम है जिसका पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसमें बेड पर बैठने और सोने के लिए मना किया गया है। वहीं आसन के लिए कंबल का ही इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद 22 जनवरी की तारीख आएगी, तब चीजें और जरूरी हो जाएंगी। जिन लोगों ने इसके लिए प्राणार्पण किए हैं उन सभी के प्रतीक के रूप में हमारे महात्मा जटायु है और जटायु का पूजन वे स्वयं करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम जोरों शोरों से चल रहा है। एक तरफ पूरा अयोध्या बिजी है, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। सुरक्षा को लेकर मंदिर के आसपास पूरी व्यवस्था की जा रही है और ये काम दिन रात किया जा रहा है। जब से राम मंदिर को बनाने का काम शुरू हुआ है, इस वक्त तो उसे लेकर सबसे ज्यादा जरूरी पल है और यहाँ किसी भी कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर जो मजदूरी करने वाले हमारे भाई बहन रहे हैं उनसे भी वे अवश्य मिलने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के में यजमान के तौर पर शामिल हो रहे हैं। 22 जनवरी तक मोदी की प्रतिज्ञा और सख्त होने वाली है, उनका प्रण और मजबूत होने वाला है। सबको इंतजार अब 22 जनवरी का है।